You are requested to prepare a sales overhead budget from the estimated given below. Now they have given us the estimates, and from this estimates you have to prepare a sales overhead budget. First one is advertisement. Now देखो sales overhead budget is also divided into the two parts, fixed overheads as well as the variable overheads. So जैसे जैसे हम रीड करते जाएंगे we should know that कि whether ये fix में जाएगा कि whether it should be going in the variable. Okay. Now sales budget. When I talk about a sales budget, sales के लिए advertisement करना जरूरी है. So हमने क्या किया, advertisement का एक fixed cost we have just decided कि yes, this much is the fixed cost which we are going to incur. So advertising will be going under the fixed cost. हमें किसके point of view से देखना है, हमें sales के point of view से देखना है. ये sales के point of view से what will be the fixed and what will be the variable. सैलरी ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट, मुझे सैलरी पे करना ही पड़ेगा. अगर मैंने सेल्स डिपार्टमेंट में किसी पर्सन को अपॉइंट किया देन आई विल हैव टू पे द सैलरी. सो दिस विल अगेन बिकम अ फिक्स. अगेन आई एम रिपीटिंग क्लास, यू हैव टू सी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सेल्स एक्सपेंसेस ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट. ओके, अगर देखो सेल्स हुआ नहीं हुआ, आई विल हैव टू इनकर दिस. सो एक्सपेंसेस ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट, अगेन इट विल बी अंडर द फिक्स्ड ओवरहेड्स. नेक्स्ट इज काउंटर सेल्समैन सैलरी एंड द डियरनेस अलावेंसेस. जो आपका काउंटर पे देखो कैश कलेक्ट के लिए, बिलिंग पर्पस के लिए बैठता है, उनको सैलरी एंड डियरनेस अलावेंसेस. तो देखो सेल्स हुआ या नहीं हुआ, अगर आपने वो पर्सन को अपॉइंट किया है तो यू विल हैव टू पे देम द सैलरी. तो अगेन इट विल बी गोइंग अंडर द फिक्स्ड ओवरहेड्स. सो दिस फर्स्ट फोर आइटम्स विल बी अंडर द फिक्स्ड ओवरहेड्स. नेक्स्ट वन इज कमीशन टू द काउंटर सेल्समैन एट 1% ऑफ देयर सेल. अब देखो कमीशन वेराइज. अगर सेल्स का क्वांटिटी चेंजेस तो कमीशन भी चेंज होता है. जरूरी नहीं है ना कि एवरी मंथ सेल्समैन को सेम कमीशन मिले. डिपेंडिंग अपॉन जितना जितना सेल्स हो रहा है उसको उतना कमीशन मिलेगा. सो दिस विल बी द वेरिएबल. नाउ commission to the counter salesman at 1% of their sales. Now if you see, they have given us the duration, that is period 1, 2 and 3, and they have given us the counter sale के counter sale कितना हो रहा है. तो ये जो 1% they have to give, we have to give on this counter sale. ये वाले sale पर I have to give it. Okay. Traveling salesman commission at the rate 10% of their sale and the expenses at the rate 5% of their sale. Traveling salesman, again सेल्समैन का जो भी होगा कमीशन दैट विल डिपेंड अपॉन द सेल्स. जितना सेल्स हुआ उसके ऊपर कमीशन मिलेगा. सो अगेन दिस विल बी अ वेरिएबल बट द कैलकुलेशन विल डिपेंड अपॉन दिस पार्ट. कमीशन, ट्रैवलिंग कमीशन भी इसके ऊपर कैलकुलेट करना है, जबकि जो भी एक्सपेंसेस हुए उसके ऊपर दैट आल्सो यू आर गोइंग टू पे फ्रॉम हियर. मतलब यू हैव टू टेक दिस अमाउंट फॉर कैलकुलेटिंग. Okay, so what is this? This is nothing but this is the estimates of the sale which has been given. So let's start with the solution. What we will require, क्योंकि 3 periods है 1, 2 and 3, so we are going to write down, we are going to make 3 columns and 1 column will be for the particular. We have to give the heading sales overhead budget. सबसे पहले हम लिखते हैं एस्टिमेटेड सेल कि हमने कितना एस्टिमेट. अब यू विल गेट एस्टिमेटेड सेल, काउंटर सेल प्लस ट्रैवलिंग सेल्समैन जो सेल करेगा टुगेदर विल बी योर सेल. काउंटर सेल जो भी होगा प्लस ट्रैवलिंग सेल्समैन जाके जो भी सेल करेगा, तो टोटल सेल इफ आई वांट टू से, तो व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड दिस टू. सो 80,000 प्लस 10,000, 90,000, 1,20,000 प्लस 15,000, 1 lakh, and 1,40,000 plus 20,000, so 1,60,000. We have to just write down the total sale. Then fixed overheads,
वैसे सबसे फर्स्ट है एडवर्टाइजिंग, 2500. Now this advertising is common for all the this, हाँ, तो ये तीनों के लिए the same amount will be there. Next is salaries of the sales department. 5,000 all the three duration. Then we have expenses. For all the three periods. Salesman. And dearness allowances. I'm just writing down DA for dearness allowances. 6. We need to take a total now. Total of fixed overheads. Just take a total of fixed overheads, huh? 15,000. It will be the same for all the three periods. I'm just giving over here. Now variable overheads. सबसे first is counter salesman commission. %, no? Now 1% on what? 1% on counter से. So for year first में कितना आएगा? 80,000 का 1% will be 800. Then 1,20,000 का 1% will be 1,200. And 1,40,000 का 1% will be 1,400. Salesman commission. At the rate 10%. ऊपर होगा this amount पर. So 10,000 का 10% 1,000. 15,000 का 10% 1,500. 20,000 का 10% 2,000. Then expenses बोला है 5% का. So 10,000 का 5% 500. 15,000 का 5% 750. And 20,000 का 5%. Take a total of variable overheads. 2,300. 3,450. 4,400. The last will be to take the total. Total sales. Total कितना sales overheads होगा? Total sales. 1,20,000. 1,20,000 का 10%. 1,20,000 का 5%. 1,500. 1,500 का 10%. 1,500 का 5%. 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 1,500 का
Now you will get A plus B. $15,000 plus 2,300. Same way you have to calculate for the next 2 periods. Plus 3,450 and 15,000 plus 4,400. टोटल मेरे सेल्स ओवरहेड्स कितने हो गए? 17,300. 8 फॉर द फर्स्ट पीरियड. सेकेंड के लिए कितना है? 18,450 एंड फॉर द थर्ड पीरियड इट इज 19,400.